हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.6 जो कि प्राचलिक समीकरण है। अब आपने कहा प्राचलिक समीकरण होते क्या है, डिफरेंशिएशन करना है किनका, प्राचलिक समीकरण। प्राचलिक समीकरण वह समीकरण होते हैं जिसमें दो चर x और y किसी तीसरे चर के फॉर्म में दे रखा हो, किसी तीसरे चर के पदों में दे रखा हो, उसे हम प्राचलिक समीकरण कहते हैं। पहला क्वेश्चन, x बराबर ये दे रखा है, y बराबर ये दे रखा है और आपसे कहता है कि dy अपॉन dx निकालो। आपने उतारा x बराबर 2a² डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू t के सापेक्ष कर दिया। d अपॉन dt x बराबर 2a d अपॉन dt t², dx अपॉन dt 2a, ये भी t और ये भी t है, t के सापेक्ष तुरंत हो जाएगा। इसका मतलब फालतू नहीं है। यदि यहां x के सापेक्ष हो रहा होता तो ये t फालतू होता, तो t² कितना आएगा, सीधे 2t और कितना आ गया 4at dx अपॉन dt। अब y बराबर उतारा, y बराबर at की पावर 4। यही लाइन हमने फिर उतार दी, ये वाली लाइन यहां उतारनी है और फिर लिखेंगे d अपॉन dt y a d अपॉन dt t की पावर 4। a t का t के सापेक्ष है तो 4t की क्यूब, 4at³ dy अपॉन dx, dy अपॉन dt। अब आपको निकालना क्या है, dy अपॉन dx क्या होगा, dy अपॉन dt इंटू dx अपॉन dt अपॉन dx, dt अपॉन dx, dt से dt हटा, dy अपॉन dt की वैल्यू 4at³ dt अपॉन dx, ये dx अपॉन dt है तो dt अपॉन dx क्या आ जाएगा, इसका उल्टा। जब इसका उल्टा करेंगे 1 अपॉन 4at, 4a से 4a कट जाएगा, एक t से एक t कट जाएगा, कितना आ गया t² dy अपॉन dx बराबर t²। हाँ तो देखिएगा, पहला हो गया, 2 3 4 एक से क्वेश्चन है उसी की तरीके से। अब फिर इसको देखिए, आप लिख लेंगे x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। अब मैं हर एक में नहीं लिखूंगा, आप लिखते रहिएगा बार बार। और यहां क्या है, थीटा है तो थीटा के सापेक्ष लिख दिए, d अपॉन डी थीटा x। बहुत सारे फलन जुड़ रहे हो तो अलग अलग होता है, देख लिया, थीटा है, थीटा के सापेक्ष है, स्टैंडर्ड है कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। लेकिन यहां पे स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, कॉस 2 थीटा है, इसको फालतू बोलेंगे तो कॉस फालतू का माइनस साइन फालतू और d अपॉन डी थीटा फालतू, माइनस का साइन थीटा, 2 थीटा का 2 बाहर आ जाएगा, थीटा का x आ जाएगा क्योंकि थीटा का थीटा के सापेक्ष है तो 2 आगे आ गया, माइनस में प्लस 2 साइन 2 थीटा, ये dx अपॉन डी थीटा है। इसी प्रकार उतारा y बराबर साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। अब आप वो लाइन लिख लोगे ये वाली, फिर dy अपॉन डी थीटा, d अपॉन डी थीटा साइन थीटा माइनस d अपॉन डी थीटा साइन 2 थीटा। आगे देखिएगा, dy अपॉन डी थीटा साइन थीटा का होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में कॉस थीटा। साइन फालतू क्योंकि 2 थीटा है, साइन फालतू का क्या होगा, कॉस फालतू और d अपॉन डी थीटा फालतू, कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा और 2 बाहर, उसका 1 2, कितना आ गया कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, ये dy अपॉन डी थीटा, डी थीटा यहां तक आ गया। अब dy अपॉन डी एक्स निकालना है,
क्या होगा, डी वाई अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू ये रही कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स। ये डी थीटा अपॉन डी एक्स ये रहा, इसका उल्टा कर लो तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन माइनस के साइन थीटा प्लस के 2 साइन 2 थीटा। इधर लिख देता हूं कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा बटे, इसको पहले लिख देते हैं क्योंकि प्लस का दिखाई दे रहा है, 2 थीटा माइनस साइन थीटा डी वाई अपॉन डी एक्स। आंसर देखिएगा सातवां क्वेश्चन। ये थोड़ा बड़ा है लेकिन ध्यान से देखते हैं कि एक स्टेप। x बराबर x के सापेक्ष अवकलन करने पर dx अपॉन dt, d अपॉन dt x के सापेक्ष नहीं हो रहा है, ये t के सापेक्ष हो रहा है, साइन क्यूब t बटे अंडर रूट कॉस t 2t और ये dt। अब क्या होगा, ये भाग विधि है, हर ज्यों का त्यों डिफरेंशिएशन ऑफ अंश माइनस अंश ज्यों का त्यों डिफरेंशिएशन ऑफ हर बटे हर का होल स्क्वायर अंडर रूट कॉस 2t। अब यहां पर देखिए साइन टी का होल क्यूब है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो साइन टी हमारा फालतू होगा, तो क्या होगा 3 नीचे आएगा साइन स्क्वायर टी और d अपॉन डी टी किसका करेंगे, फालतू क्या है साइन टी माइनस साइन क्यूब टी ज्यों का त्यों कॉस 2t की पावर ये 1/2 है तो 1/2 नीचे आएगा कॉस 2t की पावर माइनस 1/2 और d अपॉन डी टी फालतू बटे हर का होल स्क्वायर हुआ तो कॉस 2t हो जाएगा। ये यहां तक बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आ रहा है। इसके आगे देखिएगा आप, डी एक्स अपॉन डी टी है अंडर रूट कॉस 2t 3 साइन स्क्वायर टी और साइन टी का क्या हो गया कॉस टी माइनस ये 1/2 माइनस में तो बट्टे में रूट में आएगा, क्या आएगा साइन क्यूब टी बटे 2 अंडर रूट कॉस 2t और कॉस 2t का क्या होगा कॉस फालतू का माइनस का साइन फालतू और d अपॉन डी टी फालतू बटे कॉस 2t। यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है आपको। इसके आगे एक लाइन और चलते हैं। इसके आगे क्या आता है, अंडर रूट के अंदर कॉस 2t 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी माइनस माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस साइन क्यूब टी साइन 2t 2 अंडर रूट कॉस 2t 2 बाहर और x t का हो गया 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बटे कॉस 2t। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है और ये कॉस 2t क्या लघुत्तम आएगा इसका लघुत्तम आएगा अंडर रूट कॉस 2t अंडर रूट कॉस 2t और 1 से अंडर रूट कॉस 2t इसका गुणा होगा फिर इसमें तो कॉस 2t अंडर रूट हट जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी और कॉस टी, इससे ये कैंसिल, ये ज्यों का त्यों क्या बचा प्लस साइन क्यूब टी और साइन 2t और इस बटे क्या बचा हुआ है कॉस 2t। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख लिया। इसके आगे देखिएगा, अब क्या करा हमने, पहली चौथी ऊपर दूसरी तीसरी नीचे, तो ऊपर वाले में क्या कॉमन है दोनों में
दोनों में साइन स्क्वायर टी कॉमन है। और भी यदि आप चाहेंगे तो इसके आगे देख लेंगे, एक लाइन लिख लेते हैं और कॉस 2t 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी प्लस साइन क्यूब टी और 2 साइन टी और कॉस टी बटे दूसरी तीसरी एक पास तो कॉस 2t अंडर रूट कॉस 2t। अब जरा इसके नीचे देखिएगा, इन दोनों में क्या कॉमन है? एक तो साइन स्क्वायर टी कॉमन है, साइन स्क्वायर टी, और क्या कॉमन है? और कॉमन है कॉस टी। तो क्या बचा? 3 कॉस 2t साइन स्क्वायर टी भी कॉमन, कॉस टी भी कॉमन, प्लस साइन स्क्वायर टी जब कॉमन लेंगे तो एक साइन टी यहां बचेगा, एक साइन टी यहां बचेगा, ये 2 भी बचेगा, प्लस 2 क्या बचेगा? साइन स्क्वायर टी बटे कॉस 2t अंडर रूट कॉस 2t। ये आ गया एक, ये आ गया dx अपॉन dt। बिल्कुल बात क्लियर। तो इस वैल्यू को हम यहां लिख लेते हैं अपनी सुविधा के लिए कि याद रहेगा dx अपॉन dt कितना आ गया? एक कितना आया? साइन स्क्वायर टी, और क्या आया? साइन स्क्वायर टी थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, dx अपॉन dt साइन स्क्वायर टी कॉस टी 3 कॉस 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर टी बटे कॉस 2t अंडर रूट कॉस 2t, कॉस 2t। बिल्कुल सही। ये आ गया dy dx बटे dt। अब हमें क्या निकालना है? dy अपॉन dt और निकालना है। तो y की वैल्यू कितनी? बिल्कुल इसी तरीके से आप करेंगे, y बराबर कॉस क्यूब टी बटे अंडर रूट कॉस 2t। क्या आएगा? या ध्यान से देखिएगा, dy अपॉन dt, ध्यान से देखते रहेगा, उसमें मैंने एक एक लाइन लिखी, इसमें थोड़ा कुछ डायरेक्ट करूंगा। हर ज्यों का त्यों डिफ्रेंसिएशन ऑफ अंश माइनस अंश ज्यों का त्यों डिफ्रेंसिएशन ऑफ हर बटे अंडर रूट कॉस 2t का होल स्क्वायर। अब आप एक एक लाइन लिख लीजिएगा, अंडर रूट कॉस 2t, इसका करेंगे कॉस की का 3 कॉस स्क्वायर टी, और एक ही लाइन में कर रहा हूं dx अपॉन dt में मैंने एक एक लाइन लिखी थी, उसी तरीके से लिखेंगे आप। अब कॉस टी आगे लिखूंगा माइनस का साइन टी माइनस कॉस क्यूब टी, पहले मैं करूंगा कॉस 2t की पावर 1/2 का 1/2 कॉस 2t की पावर माइनस का 1/2, फिर कॉस 2t का करूंगा तो क्या आएगा? माइनस का साइन 2t, और फिर 2t का करूंगा तो 2 का जाएगा 2t का जाएगा 2 × 1 बटे अंडर कॉस 2t। इसके बाद देखिए क्या आएगा। इसके बाद बात इससे आगे बढ़ती है, इसको लिखने का तरीका यहां आ गए। अब हम ये आ गया, ये dy अपॉन dt चल रहा है, ये माइनस आगे आ गया 3 अंडर रूट में कॉस 2t कॉस स्क्वायर टी और साइन टी, और ये माइनस माइनस प्लस, ये टी है यहां पर प्लस, ये कितना आ गया? 2 आ गया जाएगा 2, या 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा? कॉस क्यूब टी साइन 2t बटे अंडर रूट कॉस 2t बटे कितना है? कॉस 2t। अब कितना आएगा? इसका इसमें गुणा होगा तो आएगा माइनस का 3 कॉस 2t कॉस स्क्वायर टी साइन टी प्लस कॉस क्यूब टी साइन 2t बटे कॉस 2t और अंडर रूट कॉस 2t। इसके आगे बात को देखिएगा, इसके आगे बात आती है, आप चाहें तो साइन 2t को और तोड़ दें, -3 कॉस 2t कॉस स्क्वायर टी साइन टी प्लस कॉस क्यूब टी 2 साइन टी और कॉस टी बटे कॉस 2t
अंडर रूट कॉस 2t। इसका देखिएगा क्या आएगा, दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन है, एक तो साइन टी कॉमन है और एक कॉस स्क्वायर टी और साइन टी। क्या बचेगा, माइनस के 3 cos 2t, ये पूरा कॉमन आ चुका है। ये 4 घात है, 2 ही घात बचेंगे और 2 कॉमन और प्लस 2 क्या बचेगा, 2 घात कॉमन cos स्क्वायर टी और साइन टी, और नीचे ये ज्यों का त्यों cos 2t अंडर रूट cos 2t। अब यहां देखिएगा ये 2 आ गया, हमने इसकी वैल्यू भी यहां लिख ली कि गलती ना हो, क्योंकि हटाना पड़ता है बार बार। डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी आ गई, cos स्क्वायर टी और साइन टी, और क्या बचा ब्रैकेट में माइनस का 3 cos 2t प्लस 2 cos स्क्वायर टी प्लस 2 cos स्क्वायर टी और साइन टी बटे cos 2t और अंडर रूट cos 2t। अब हम ऐसे क्लियर करते हैं। इसके आगे देखिएगा, अब हमें निकालना क्या है, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx निकालना है, dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx, और dy अपॉन dt की वैल्यू ये रही cos स्क्वायर टी साइन टी माइनस के 3 cos 2t 3 cos 2t प्लस 2 cos स्क्वायर टी और साइन टी बटे cos 2t अंडर रूट cos 2t इंटू dt अपॉन dx, dx अपॉन dt की वैल्यू ये रही, तो dt अपॉन dx क्या होगा, उल्टा कर दो, cos 2t अंडर रूट cos 2t बटे साइन स्क्वायर टी cot t 3 cos 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर टी, पलट दिया। अब ध्यान दीजिएगा, इससे ये कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, एक कॉस है ये कॉस, एक कॉस से एक ये कॉस कैंसिल, क्या बचा cos t। अब देखिएगा यहां पर तोड़ने का तरीका, यहां पर आपको ध्यान देना है कि हम कैसे तोड़ें। तो देखिएगा ये -3, अब यहां पर इस फॉर्मूले को तोड़िए, 2 cos स्क्वायर टी -1 और प्लस 2 cos स्क्वायर, कुछ छूट तो नहीं गया, 2 cos स्क्वायर टी और साइन टी बटे क्या बचा यहां पर साइन टी, और यहां क्या बचा 3 cos 2t का फॉर्मूला तोड़िए, क्या तोड़ेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, और क्या बचा प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। हाँ तो देखिएगा इसमें नीचे कितना है 2 साइन स्क्वायर टी और ऊपर आ रहा है 2 cos का टी साइन टी, ये गलत लिख गया हूं, ये गलत उतार लिया है, ये यहां ये नहीं होगा, साइन टी नहीं होगा, आप देख लीजिएगा पीछे बैक करके देख लीजिएगा, ये होगा। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, इसके आगे देखते हैं, dy अपॉन dx बराबर cos t, अंदर मल्टीप्लाई करूंगा माइनस के 6 cos स्क्वायर टी, माइनस के 6 cos स्क्वायर टी, और माइनस का मतलब +3 प्लस 2 cos स्क्वायर टी बटे साइन टी 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी, और इसका क्या बचा cos टी, ये बचेंगे माइनस के 6 प्लस के 2 माइनस के 4 cos स्क्वायर टी प्लस 3, और यहां बचेंगे साइन टी, कितना बचेंगे 3, 6 में से 2 गए, माइनस के 4 साइन स्क्वायर टी। ध्यान दीजिए इसके आगे एक लाइन बस और ध्यान देनी है आपको, क्या होगी, माइनस कॉमन ले लिए ऊपर से, 4 cos स्क्वायर टी -3
बटे साइन टी 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी। अब जब कॉस का अंदर गुणा करूंगा 4 कॉस क्यूब टी माइनस 3 कॉस टी किसका होता है? कॉस 3t का। इसी वजह इसका अंदर गुणा कर लूंगा तो साइन 3t और dy अपॉन dx कितना आ गया? dy अपॉन dx माइनस कॉट 3t। देखिएगा मैंने इससे पहले 8वें से पहले जो 7वां क्वेश्चन करा था उसमें मैंने लास्ट में साइन टी हटाया था, आप उससे पीछे जाइएगा। तो मैंने जब वहां कॉमन लिया है फिर भी मैं साइन टी लिख गया हूं, इसलिए मैंने आगे काट दिया था क्योंकि वो मैं मिटाल चुका था। तो इसलिए आप ध्यान से देख लीजिएगा उसे। तो यहां देखिएगा इसका टी के सापेक्ष करते हैं dx अपॉन dt, a d अपॉन dt cos t प्लस d अपॉन dt log 10 t बाई 2, a cos t का माइनस का sin t प्लस log फालतू का 1 अपॉन फालतू d अपॉन dx dt फालतू, a माइनस का sin t 1 अपॉन 10 t बाई 2 और 10 फालतू का sec स्क्वायर फालतू d अपॉन dt t बाई 2, a माइनस का sin t, इसको साइन बटे कॉस में तोड़िए तो कॉस t बाई 2 बटे साइन t बाई 2 इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर t बाई 2 इंटू 1 बाई 2 बाहर और t का 1। अब जरा ध्यान दीजिएगा आप, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा? dx अपॉन dt बराबर a माइनस का साइन t प्लस यहां पे 1 अपॉन 2 साइन ए कॉस ए और साइन 2 का फॉर्मूला हो गया और t बाई 2 का दूना कितना होता है? t, तो 1 अपॉन साइन टी, a साइन टी एलसीएम तो कितना आएगा? माइनस का साइन स्क्वायर टी प्लस 1 और 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है? कॉस स्क्वायर टी बटे साइन टी dx अपॉन dt, ये पहला आ गया। इसके बाद हम करेंगे y का, तो देखिएगा y बराबर a साइन टी, फिर आप लिख लेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर dt, a d अपॉन dt साइन टी, a साइन टी का cos टी dy अपॉन dt। अब हमें निकालना है dy अपॉन dx, क्या होता है? dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। dy अपॉन dt की वैल्यू यही a cos t और dt अपॉन dx, इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा करोगे तो कितना आएगा? a साइन t ऊपर पहुंच जाएगा बटे a cos स्क्वायर t, a से a कैंसिल, एक cos से एक cos कट जाएगा, क्या बचा? dy अपॉन dx, ये बचा यहां पे साइन t और नीचे क्या बचा? cos t और ये क्या आ गया? tan t dy अपॉन dx। बिल्कुल बात क्लियर? देखिएगा इसका डिफरेंशिएशन dx अपॉन dt, t नहीं है यहां, थीटा में, तो थीटा कर लीजिए, थीटा के सापेक्ष a d अपॉन डी थीटा कॉस थीटा d अपॉन डी थीटा थीटा साइन थीटा, a कॉस थीटा का माइनस का साइन थीटा। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है दो फलन है गुणा में, पहला फलन ज्यों का त्यों, दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा ज्यों का त्यों, पहले का अवकलन, और ये आ गया a माइनस का साइन थीटा प्लस थीटा साइन थीटा का कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और थीटा का थीटा के सापेक्ष बना गया, क्या आ गया? a माइनस का साइन थीटा प्लस का थीटा कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, इससे कैंसिल हो जाएगा, a थीटा कॉस थीटा,
ये आ गया dx अपॉन डी थीटा पहला। अब हमें y का करना है, y बराबर a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा dy अपॉन डी थीटा क्या आएगा, a d अपॉन डी थीटा साइन थीटा माइनस डी अपॉन डी थीटा थीटा कॉस थीटा। अब देखिएगा कॉस थीटा, यहां पर देखिए, यहां पर मैंने एक एक लाइन पहला दूसरा गुणा करके दिखलाया था, यहां पर मैं डायरेक्ट लिखूंगा आप ए साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस पहला फलन ज्यों का त्यों थीटा और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, और इस यहां लगा दीजिए ब्रैकेट ये लगा दिया, फिर कॉस थीटा ज्यों का त्यों और थीटा का 1 और कितना आएगा ए कॉस थीटा, जब ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस थीटा साइन थीटा और माइनस, ये माइनस का हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, ए थीटा साइन थीटा, ये आ गया डी वाई अपॉन डी थीटा। बिल्कुल इसी तरीके से आ गया, देख लीजिए आप, यहां पर साइन कट रहा था, वहां पर कॉस। अब डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, क्या होगा डी वाई अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स, और कितना आ गया डी आई ए थीटा साइन थीटा और डी थीटा अपॉन डी एक्स, इसका उल्टा करिए क्योंकि डी एक्स अपॉन डी थीटा है, तो ये जाएगा 1 अपॉन ए थीटा कॉस थीटा, ए थीटा से थीटा कट जाएगा, कितना आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, इससे ये कैंसिल हो चुका है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा। देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर dx अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी ए साइन इनवर्स टी अंडर रूट में, तो मैंने 1/2 लिख दिया, पहली लाइन ये, दूसरी। अब फालतू की घात 1/2 का करना है, तो 1/2 आगे आएगा, फालतू की घात 1/2 में से 1 घटेगा तो माइनस का 1/2 और d अपॉन डी टी फालतू। अब 1/2, ये 1/2 था तो अंडर रूट लगता है, माइनस का है तो बट्टे में लगेगा, a की पावर साइन इनवर्स t इंटू a की पावर x का, ये फालतू है तो a की पावर x का आपने डिफरेंशिएशन पढ़ रखा है, d अपॉन डी एक्स a की पावर x का, a की पावर x log a बेसी, लॉग ए बेसी ये होता है, तो ए की पावर फालतू क्या होगा, ए की पावर फालतू लॉग ए की वैल्यू ए है बेसी और डी अपॉन डी टी फालतू साइन इनवर्स टी। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब देखिएगा ये अंडर रूट में, बिना अंडर रूट में आप जानते हो 3/√3 हो तो ये √3 बार कट जाता है, तो इसी प्रकार ये अंडर रूट में, ये बिना अंडर रूट में, तो इससे कितने कटेगा अंडर रूट बार आ जाएगा, ए की पावर साइन इनवर्स टी बटे 2, तो ये बचा। अब क्या बचा, लॉग ए बेसी और साइन इनवर्स का क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टी का टी है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। तो क्या आ गया डी एक्स अपॉन डी टी, ये आ गया अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी लॉग ए बेस ई बटे 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ये पहला समीकरण आ गया। हाँ तो देखिए इससे आ गया। अब करना है हमें y का, y बराबर कितना है, अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी डी वाई अपॉन डी टी, इसका जब करेंगे d अपॉन डी टी ए कॉस इनवर्स टी की पावर 1/2, फालतू की घात 1/2 का 1/2, फालतू की घात माइनस 1/2, आधे में से 1 गया माइनस का आधा, d अपॉन डी टी ए कॉस इनवर्स ए की पावर है भाई, ए की पावर कॉस इनवर्स टी, तो ए की पावर है ये, ए की पावर कॉस इनवर्स टी,
तो यहां पे भी ए की पावर होगी कॉस इनवर्स टी, और इसको लिख सकते हैं 1/2 अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी। अब ए की पावर एक्स का मैंने लिखा हुआ है, तो ए की पावर एक्स का क्या होगा, ए की पावर एक्स, ए की पावर फालतू लॉग ए बेसी और डी अपॉन डी टी कॉस इनवर्स टी, और इसका क्या आएगा डी वाई अपॉन डी टी, ए की पावर, इससे ये कितनी कट जाएगा अंडर रूट बार, ए की पावर कॉस इनवर्स टी बटे में 2 बचा हुआ है लॉग ए बेसी, और कॉस इनवर्स टी का होता है 1/रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये माइनस में होता है कॉस में, तो कितना आएगा डी वाई अपॉन डी टी बराबर, सही से लिख दिया जाए, माइनस अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी लॉग ए बेसी बटे 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ये आ गया 2। और हमें डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। तो देखिएगा, ध्यान से देखते रहिएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू ये रही माइनस ए अंडर रूट में कॉस इनवर्स टी लॉग ए बेस ई बटे 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और डी टी अपॉन डी एक्स, ये डी एक्स अपॉन डी टी एक्स का उल्टा कर दो, इंटू 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर बटे अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी लॉग ए बेस ई। ध्यान दीजिएगा, 2 से 2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, माइनस ये किसकी वैल्यू है y की, और ये किसकी वैल्यू है, ये किसका मान था x का, तो कितना आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस के y अपॉन एक्स।